हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 27 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कवर किए हमने, उनके जो टॉपिक हैं वो देख लीजिए। पहले टॉपिक है चिल्लई कला, वीर बाल दिवस, लोसार महोत्सव, IWF विश्व चैंपियनशिप, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री, ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स, S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट भारत में से कौन बनी है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, सारे कवर किए हैं। जितने भी एग्जाम्स में करंट अफेयर का पोर्शन आता है, सारे क्वेश्चंस उनके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से आप पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? निकी, जो संविधान सभा का संविधान तैयार हुआ था, ये लगभग कितने समय में तैयार हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, और आपको बेसिक पता भी होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान तैयार होने में लगभग कितना समय लगा था। इस क्वेश्चन को क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC। HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFSC ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। ये ऋण शहरी आवास अंतर को कम करने और हरित आवास को बढ़ावा देने और रोजगार और दीर्घकालिक व्यापार विकास सुनिश्चित करने के, जलवायु स्मार्ट सिटी किफायती घरों तक पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा। यानी कि ये ग्रीन हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए ये लोन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आयोजित IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो जो दिसंबर 2022 में आयोजित हुई थी विश्व चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने 49 किलो महिला वर्ग में। ये चैंपियनशिप 5 से 16 दिसंबर 2022 तक कोलंबिया के बेगोटा में आयोजित की गई थी। स्वर्ण पदक चीन के जियांग हुइया ने 206 किलोग्राम संयुक्त वजन के साथ जीता था, और रजत पदक मीराबाई चानू ने जीता था। 2022 IWF विश्व चैंपियनशिप पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पहली क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो जो ध्रुवीय भालू हैं, इनकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है कनाडा में। सही आंसर है ऑप्शन बी। एक नई सरकारी रिपोर्ट में पाया गया है कि कनाडा में पश्चिमी हडसन में ध्रुवीय भालू की आबादी में पिछले 5 वर्षों में 27% की गिरावट आई है। पश्चिमी हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालू की आबादी सबसे पहले विलुप्त होने की उम्मीद है। 2011 और 16 के बीच इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 11% की गिरावट आई है, और ये 2021 में केवल 618 ध्रुवीय भालू शेष थे। ये 1980 के दशक की जनसंख्या के आंकड़ों के लगभग 50% तक की गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की याद में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ये बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की बलिदान की याद में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को हर साल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीर बाल दिवस खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपनी आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उनकी कहानियों को याद करने के लिए भी ये मनाया जाता है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई। खासकर जोरावर और फतेह सिंह जी की सरसा नदी के तट पर एक लड़ाई के दौरान दोनों को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उन्हें 8 और 5 साल की उम्र में कथित तौर पर जिंदा दफन भी कर दिया गया था। उन्हीं की याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। औरंगाबाद भाजपा यूनिट के अध्यक्ष शिरीष बोरालकर हैं, इन्होंने इस बात की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जिस तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है वो सूर्य से काफी नजदीक का तारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। चिल्लई कलां जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। चिल्लई कलां है क्या? ये एक टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसमें काफ़ी ठंड पड़ती है। ये करीब 40 दिन का समय होता है जिसमें काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है, ओस जमने लगती है और कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है हर तरफ। माना जाता है कि 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाती है, जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है तो उस दिन से वहाँ चिल्लई कलां की शुरुआत होती है और ये वक्त लगभग 31 जनवरी तक चलता है। तो ये जो चिल्लई कलां का टाइम पीरियड है ये जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, वहाँ पर बर्फ पड़ने लगी है, ठंड अधिक पड़ रही है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय एथलीट ने जगह बनाई है? तो ये फोर्ब्स द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया की टॉप 25 जो एथलीट है महिला एथलीटों में से, तो उसमें भारतीय एथलीट कौन सी है जो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट बनी है? तो वो है पीवी सिंधु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु हैं जो देश की एकमात्र एथलीट हैं जिन्हें फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में नामित किया गया है। इस सूची में टेनिस महान सेरेना विलियम्स टॉप पर हैं। $5.5 मिलियन की कुल कमाई के साथ पीवी सिंधु फोर्ब्स द्वारा जारी द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2019 की सूची में 13वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार पीवी सिंधु भारत की सबसे अधिक बिकने वाली महिला एथलीट बनी हुई हैं। 2018 में सीजन के अंत में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जो लोसार महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लोसर जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 15 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि ये न्यू ईयर का प्रतीक होता है। 15 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इसे लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। ये तिब्बत के अलावा नेपाल और भूटान में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव सुबह से ही शुरू होता है। लोग धर्म के रक्षक के रूप में माने जाने वाली जो देवी हैं पाल्डेन लहोमो, उनको धार्मिक प्रसाद चढ़ाते हैं और जो जितने भी घर होते हैं उनको भी डेकोरेट करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो ये जो S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है कौन सा देश भारत को देता है? सही आंसर है ऑप्शन है रूस। रूस अगले साल जनवरी या फरवरी में भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कर देगा। भारत ने लद्दाख सेक्टर, पश्चिम बंगाल के चिकन कॉरिडोर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गश्त के लिए अपने पहले 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन को पहले ही तैनात कर दिया है। भारत और रूस ने S-400 वायु रक्षा मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ के 3 साल के सौदे पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये जो S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है ये तीसरी स्क्वाड्रन की अब जो है आपूर्ति होगी। इस बार तीसरा दिया जाएगा, 2 पहले से मिल चुके हैं। टोटल 5 की जो डील हुई थी तो ये 5 लिए जाएंगे, तो अब तक 3 होंगे, 2 और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए जो भारतीय टीम के कैप्टन नामित किए गए हैं वो हरमनप्रीत सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, यानी कि 18 मेंबर्स की टीम है ये। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर, राउरकेला, ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होने वाले FIH पुरुष विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की है। यानी कि ये जो हॉकी विश्व कप है ये 13 से 29 जनवरी होगा 2023 में, ओडिशा में होगा। उसके लिए एक कैप्टन नामित किए गए हैं हरमनप्रीत सिंह। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया था? तो जो हमारा संविधान तैयार हुआ था ये लगभग 3 साल में तैयार हुआ था, 3 वर्ष में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। एग्जैक्ट संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का जो सर्वोच्च विधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ये दिन जो 26 नवंबर है ये भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है,
जबकि 26 जनवरी जो है ये भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है। जो संसदीय व्यवस्था है हमारे देश की, ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा और प्रीति दिवाकर जी ने। और कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी है इस बार भारत द्वारा की जाएगी और ये पहली बार है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो है नितेश सोलंकी, इंदु त्यागी, कुंदन कुमार, प्रीति दिवाकर, ममता प्रधान, अंजलि कुशवाहा, निक्कू। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर बताया करिए। और इसी तरह की क्लासेस आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।